हेलो गाइस, मेरा नाम है वरुण शुक्ला और ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ह्यूमन हार्ट के बारे में। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा हार्ट और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। एक ये राइट एट्रियम मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। और ये राइट एट्रियम और ये लेफ़्ट एट्रियम, ये 2 हो गए। और 2 हमारे नीचे होते हैं, ये होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये होता है राइट वेंट्रिकल। ओके। और अब आपको बताते हैं वेन्स और आर्टरीज़ के बारे में। तो आर्टरीज़ जो वो होती हैं जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो उसे हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं। और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब गंदे खून को, वो बॉडी से लेके फिर से हार्ट में लाती हैं, उसको ऑक्सीजन मतलब उसको प्योर करने के लिए लाती हैं। तो आप समझ गए होगे, ये हमारा ऑर्टा है, ये वेना कावा है फ्रॉम अपर बॉडी, जो ऊपर से आता है ब्लड उससे लंग से। और ये वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये नीचे से हमारी पूरी बॉडी से जाता है ब्लड। और ये स्पेक्ट्रम है, ये वॉल्व्स को डिवाइड करता है। वॉल्व्स हमारी जो होती हैं वो जो पंप्स करती हैं, ये जहाँ से एकदम ये जो है ना, ये ऐसे, तो जब पंप होता है तो ये एकदम ऐसे खुलती हैं तो ये ब्लड इधर जाता है। फिर ऐसे ये हमारा, तो जैसे एकदम प्रेशर होता है तो ये एकदम ऊपर जाता है, इसी से हमको बीट सुनाई देती है। ये हमारी पल्मोनरी वेन्स ये हैं। ये है वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये तो हो गया। हाँ, हो ही गया। अब आते हैं फैक्ट्स पे, दिख रहा होगा मेरे को लगता है। हाँ, तो जो हमारा फैक्ट नंबर 1 है वो है योर हार्ट विल बीट अबाउट 1,50,000 टाइम ईच डे। इसका मतलब हमारा जो हार्ट है वो एक दिन में 1,15,000 बार धड़कता है ना। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, योर हार्ट पम्प्स अबाउट 2,000 गैलन ऑफ ब्लड एवरी डे। तो क्या आपको पता था ये बात, जो हमारा जो हार्ट है वो दिन में 2,000 गैलन्स ऑफ ब्लड एवरी डे पंप करता है, रोज़ पंप करता है ना। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3 पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंट्रोल द रिदम ऑफ योर हार्ट, इट्स कॉल्ड द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जो हमारे हार्ट की बीट को कंट्रोल करता है, रिदम को, उसे हम कहते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। और ये मैं सारे फैक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, जिससे आप लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, द हार्ट कैन कंटिन्यू बीटिंग इवन व्हेन इट्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब इसका ये है सिंपल सा मीनिंग, जब तक हमारी बॉडी वर्क करती है, जितने भी साल, 80 साल 90 साल, तब तक ये हमारा हार्ट चलता रहता है। उसके बाद ही डिस्कनेक्ट होता है, तब तक एकदम परमानेंट चलता रहता है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, चलता ही रहता है ना। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, द फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी अकर इन 1893। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय डेनियल हेल विलियम्स, हु वाज वन ऑफ अ फ्यू ब्लैक कार्डियोलॉजिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका मतलब है जो हमारी सबसे पहली हार्ट की सर्जरी हुई थी, ओपन करके हार्ट को मतलब ओपन किया था, मतलब सर्जरी हुई थी, तो वो हुई थी 1893 में, जो डेनियल हेल विलियम्स के द्वारा परफॉर्म की गई थी। और ये वन ऑफ द ब्लैक कार्डियोलॉजिस्ट वो थे उस टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ही पन्ने में बहुत सारे फैक्ट्स बता दूंगा। तो फैक्ट नंबर 6 है, द फर्स्ट इम्प्लांटेबल पेस मेकर वॉज यूज इन 1958। आर्ने लॉर्सन who received the pacemaker lived longer than the surgeon who implanted it. Lawson died at 86 of a disease that was unrelated to his diet. हाँ, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है। आपको क्या पेस मेकर पता था? आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता था तो मैं बता देता हूँ। ये जो इम्प्लांटेबल पेस मेकर होता है, ये एक डिवाइस होता है जो हमारे हार्ट में डाला जाता है, कई लोगों के में डाला जाता है, जिससे मतलब कि उसमें जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं वो कंट्रोल हो सकें, और जिससे जो बीट है ना वो स्लो हो सके ना फास्ट हो सके। तो ये इसको कंट्रोल करता है, सिंपल सी बात है। ये छोटा सा मीम, ये मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 7 है, द अर्लीस्ट नोन केस ऑफ हार्ट डिजीज वाज आइडेंटिफाई इन द रिमेन ऑफ 3500 ईयर ओल्ड इजिप्टियन मम्मी। तो जो सबसे पहला केस था हार्ट डिजीज़ का, वो देखा गया था एक 35 ईयर ओल्ड, 3500 साल की एक इजिप्टियन मम्मी होती है ना, जिसे वो ताबूत में रखते हैं, तो उसमें डिजीज़ ये देखी गई थी, है ना। अमेजिंग। मतलब 3500 ईयर ओल्ड इजिप्टियन मम्मी के अंदर। फैक्ट नंबर 8 है, मोस्ट हार्ट अटैक हैपन ऑन मंडे। हो, समझ रहे हो ना आप, मतलब मंडे को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, है ना। अमेजिंग।
फिर है फैक्ट नंबर 9, द ह्यूमन हार्ट वेट लेस देन 1 pound, हाउएवर अ मैन्स हार्ट ऑन एवरेज इज 2 ounces हैवियर देन अ वुमेन हार्ट। इसका मतलब है जो ह्यूमन हार्ट का वेट होता है वो मेल्स में 1 pound से कम होता है, हालांकि 1 pound से कम होता है, लेकिन एवरेज मतलब फीमेल्स की तुलना में वो 2 ounces हैवियर मतलब भारी होता है ना हमें। नेक्स्ट है अ वुमेन हार्ट बीट स्लाइटली फास्टर देन मैन्स हार्ट। जो वुमेन जो फीमेल्स में हार्ट होता है वो थोड़ा फास्टर बीट करता है मैन के हार्ट से कंपेयर करेगा तो। उसके बाद है द बीटिंग साउंड ऑफ योर हार्ट इज कॉज्ड बाय द वाल्व्स ऑफ हार्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। है ना, वही बात आ गई। जैसे ये जो बीटिंग की साउंड आती है वो वॉल्व्स के उससे होती है। ये देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, सॉरी हिल गया। ये जो वॉल्व्स हैं ये दो, जैसे ये हो गई ये हो गई, तो मतलब कि मैं आपको 1 सेकंड करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये हमारी दोनों वॉल्व्स हैं, तो जैसे यहाँ से ऐसे प्रेशर से ब्लड गया तो एकदम ये खुल जाती हैं, तो खुलती हैं तभी हमको ये बीट की साउंड सुनाई देती है, एकदम धक धक ऐसे होता है, तो बीट की साउंड तभी सुनाई देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। हार्ट सेल स्टॉप डिवाइडिंग विच मीन्स हार्ट कैंसर इज एक्सट्रीमली रियल। जब मतलब हार्ट के सेल्स हैं वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो उसे हम हार्ट कैंसर कहते हैं, ये बहुत रेयर होता है। और नेक्स्ट है लाफिंग इज़ अ गुड फॉर योर, हाँ ये तो सही बात है, मतलब हंसने से आपका हार्ट है वो मतलब हेल्दी रहता है, उसमें स्ट्रेस नहीं होता। जैसे लाफिंग इज़ गुड फॉर योर हार्ट, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड गिव बूस्ट टू योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और स्ट्रेस कम करता है हंसने से। और फिर नेक्स्ट है, ये भी बहुत अमेजिंग फैक्ट है, क्रिसमस डे इज़ द मोस्ट कॉमन डे ऑफ योर ईयर फॉर हार्ट अटैक टू हैपन। मतलब कि क्रिसमस डे है उसी दिन वो कॉमन डे है जो हार्ट अटैक का है ना। कितनी अमेजिंग, मतलब क्रिसमस डे को ही, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है सॉरी, एडजस्ट कर लीजिए, क्रिसमस डे के दिन ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है वेल्स हैव द लार्जेस्ट हार्ट ऑफ एनी मैमल। जो वेल होती है उसमें सबसे बड़ा हार्ट होता है कंपेयर एनी मैमल, सबसे बड़ा उसी में होता है मैमल्स में। फिर है द फेयर फ्लाई वाइज काइंड ऑफ वैसप हैड द स्मॉलेस्ट हार्ट ऑफ द लिविंग क्रिएचर। जो फेयर फ्लाई है क्रिएचर है, जो फेयर फ्लाई होता है उसे हम जुगनू कहते हैं, जुगनू सुना होगा ना आपने। तो उसके अंदर सबसे छोटा हार्ट होता है, मतलब सबसे छोटा हार्ट जो होता है वो इसी क्रिएचर के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट है लास्ट है योर हार्ट इज़ लोकेटेड इन मिडिल ऑफ योर चेस्ट। जैसे लोग कहते हैं ये हमारे लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, वो हमारे चेस्ट के बीच में होता है, बट हमको लगता है ऐसा कि वो लेफ्ट में है, तो आपसे ध्यान रखिएगा, कोई पूछे तो बताइएगा वो बीच में होता है ब्लड। तो अब ख़त्म, बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये पढ़ लीजिए, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जो अच्छा लगे कर दीजिए, अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें, और हम इसी तरीके से और वीडियो लाते रहेंगे ये कलरफुल टाइप में। और मैं ये जितने भी फैक्ट्स लिखे हैं ना, ये 1 2 लेके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ये कुछ हैं जो भी हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, जिससे आप अगर नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, या वीडियो पॉज करके भी पीछे करके कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट। तो बस इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।